नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में देखिए, नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारा चक्कर आ जाता है। जैसे यूनिट डिजिट हो गया, नंबर ऑफ जीरो हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर हो गया, बहुत सारा इसके अंदर आ जाता है। लेकिन आज हम प्योर नंबर सिस्टम ही पढ़ने वाले हैं। प्योर नंबर सिस्टम यानी संख्या के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले संख्या के बारे में हम जानते हैं। नंबर सबसे पहले अपने कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे, नंबर सिस्टम संख्या पत्ती। संख्या पत्ती, संख्या पत्ती यानी नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो पहले हम संख्या देखिए, सिस्टम सिस्टम के मतलब बहुत सारा नंबर को लिखने का तरीका होता है जो बाद में हम बताएंगे। अभी सिर्फ नंबर के बारे में हम बताने जा रहे हैं, नंबर संख्या के बारे में। ठीक है, संख्या संख्या कोई भी नंबर लिखा रहता है। संख्या नंबर, उसमें दो चीज आपको याद करना है। एक प्लेस वैल्यू, संख्या किसी संख्या का प्लेस वैल्यू, और फेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। किसी भी संख्या का फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जिसे हम जातीय जातीय या अंकीय मान कहते हैं। जातीय जातीय या अंकीय मान कहते हैं। ठीक है, फेस वैल्यू आपको समझना होगा। फिर प्लेस वैल्यू आपको जानना होगा। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू जैसे हिंदी में कहा जाता है स्थानीय मान। स्थानीय स्थानीय मान, स्थानीय मान। तो पहले समझिए जातीय मान, फेस वैल्यू क्या होता है। तो किसी भी संख्या में जिस डिजिट का फेस वैल्यू पूछेगा वही डिजिट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हम संख्या लिख देते हैं। ठीक है, 4 डिजिट का 5 डिजिट का क्या है, एक संख्या है। इसमें अगर हम पूछेंगे 4 का फेस वैल्यू, 4 का फेस वैल्यू को शॉर्टकट में हम FV लिख देंगे। 4 का फेस वैल्यू कितना हो गया, तो 4 स्वयं हो जाता है। अगर हम 5 का फेस वैल्यू पूछेंगे, 5 का फेस वैल्यू कितना हो गया, 5। यानी जिस डिजिट का अगर फेस वैल्यू पूछ रहा है, जिस डिजिट का अगर फेस वैल्यू पूछेगा वही डिजिट आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेस वैल्यू समझ में आ गया। लेकिन प्लेस वैल्यू अगर पूछेगा, किसी डिजिट का प्लेस वैल्यू पूछेगा, प्लेस वैल्यू तेरे पहले संख्या पर हम लिखना सिखा रहे। संख्या का मतलब समझिए, ये हो गया। ठीक है, 2 हो गया। ये 4 डिजिट की संख्या है, इसे कहा जाता है इकाई का अंक, इसे कहा जाता है, इसे दहाई का अंक कहा जाता है। ये हो गया 2 गुण्य, यानी 1 गुण्य 2, इसको इकाई का अंक कहा जाता है। 1 गुण्य, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुण्य 2। इसे दहाई का अंक कहा जाता है, यानी इसे कहा जाता है दहाई का अंक, 10 गुण्य 5। इसे सैकड़े का अंक कहा जाता है, यानी 100 गुण्य 4। इसे हजारवें स्थान का अंक कहा जाता है, यानी हजारवें स्थान का अंक कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। यानी ये होगा इकाई का अंक, दहाई वाला अंक, सैकड़े वाला सैकड़े स्थान का अंक, हजारवें स्थान का, और आएगा तो 10वें हजारवें स्थान का अंक हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अगर हम 5 का स्थानीय मान पूछेंगे, 5 का स्थानीय मान तो किस स्थान पर है, तो दहाई के स्थान पर है। 5 का स्थानीय मान पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगर हम 4 का स्थानीय मान पूछेंगे, 4 का स्थानीय मान तो सैकड़े के स्थान पर है, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400। 3 का स्थानीय मान अगर हम पूछेंगे, 3 का स्थानीय मान तो हजारवें स्थान पर है, तो 3 कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। यानी किसी भी संख्या का अगर स्थानीय मान पूछ रहा है, जैसे में यहीं पर इसी में हम ले लेते हैं 3 4 5 6 7। ठीक है, यही संख्या है, 5 डिजिट का वो संख्या है। इसका हम अगर हम पूछेंगे 3 का
प्लेस वैल्यू, 3 का प्लेस वैल्यू, पीवी का मतलब प्लेस वैल्यू, 3 का प्लेस वैल्यू अगर पूछेंगे, प्लेस वैल्यू 3 का, तो देखिए इक्यावन स्थान का अंक है, तो 10,000वें स्थान का अंक है, 10,000वें स्थान का अंक है, तो यहाँ 3 गुने क्या कर देंगे, 10,000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 10,000 से गुना करेंगे, तो हो गया 3 पर क्या जीरो, 4 को जीरो हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ना करके बार बार ऐसे में इकाई दहाई सेकंड ना गिन के यहाँ पर डायरेक्ट अगर 3 का हम प्लेस वैल्यू पूछे तो 3 के बाद देखिए, 3 के बाद क्या को डिजिट है, 4 को डिजिट, तो 3 के बाद 4 को जीरो लिख दीजिएगा, आपका प्लेस वैल्यू आ जाएगा। जैसे मैं 4 का हम प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 4,000 में स्थान का अंक है, 4 गुने 1,000 से क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो ये होगा कितना, 4,000 हो जाएगा, 4,000। अगर डायरेक्ट हम निकालना चाहते हैं, 4 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो 4 के बाद क्या को डिजिट है, 3 को, तो 4 के बाद 3 को जीरो लिख दीजिए, 4 के बाद क्या को डिजिट लिख दीजिए, 3 को दीजिए यानी जीरो लिख दीजिएगा। स्थानीय मान समझ में आ गया होगा कि स्थानीय मान किसे कहा जाता है, जातीय मान किसे कहा जाता है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जातीय और अंकीय मान दोनों का मतलब एक ही होता है, भले इंग्लिश नाम होता है, सिर्फ फेस वैल्यू यहाँ पर होता है प्लेस वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पर क्या करें, हम सवाल को कुछ प्रैक्टिस करवा रहे हैं, पहले इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें दे दिया हुआ है 6 का स्थानीय मान पूछा हुआ है, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, पहले संख्या दे दिया हुआ, क्या दे दिया हुआ है, 628, 628, 628, 592, 592, ऐसे पूछा हुआ 6 का प्लेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, 6 का प्लेस वैल्यू, 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 यहाँ पर है। ठीक है, 6 के बाद देखिए कै गो अंक है, 6 के बाद कै गो अंक, 5 गो अंक है, तो 6 के बाद कै गो जीरो लिख दीजिएगा, जय गो अंक रहेगा उतना जीरो लिख दीजिएगा, यही होगा 6 का स्थानीय मान हो गया, यही 6 का क्या हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट बता दिए हुआ है। स्थानीय मान और जातीय मान किसे कहा जाता है, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, इसमें 6 का स्थानीय मान और तो जातीय और स्थानीय मान का योग पूछा हुआ है, इसमें दे दिया हुआ है 6 का स्थानीय और जातीय मान का योग सम पूछ दिया हुआ है, संख्या कौन सा है, 20 है, 20, 6, 743, 743 ये वो संख्या है। ठीक है, 6 डिजिट का वो संख्या है, इसमें 6 का स्थानीय, 6 का उनके प्लेस वैल्यू पहले निकालने जा रहे हैं। 6 का प्लेस वैल्यू कितना हो गया, 6 का प्लेस वैल्यू 6 है, 6 के बाद 3 को डिजिट है, तो 3 को क्या करेंगे, जीरो ले लेते हैं। फिर 6 का फेस वैल्यू यानी जातीय मान, 6 का फेस वैल्यू कितना है, जातीय मान तो जो पूछेगा वही होता है, लेकिन इसका क्या पूछते हुआ था, सम पूछा हुआ था, सम। ठीक है, सम कितना हो जाएगा, तो 6,006 यानी 6,006 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 6,006 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन दे दिया हुआ है, इसमें 3 के जातीय और स्थानीय मान का सम यानी योग पूछ दिया हुआ है, यहाँ पर भी सम पूछा हुआ है, संख्या कौन सा दे दिया हुआ है, 132, 468, 132, 468, यहाँ पर 3 का प्लेस वैल्यू, 3 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान कितना हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद क्या गो यहाँ पर, ये सही है ना। ठीक है, 3 के बाद यहाँ पर 3 के बाद क्या गो डिजिट है, 4 गो, तो 4 को यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, जीरो लिख देंगे। फिर 3 का फेस वैल्यू कितना हो गया, 3 का फेस वैल्यू, जिस डिजिट का फेस वैल्यू पूछेगा वही उसका फेस वैल्यू हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका सम पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था, सम, तो 30,000 3 हो गया, 30,003 हो गया, 30,003 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, कला संख्या इतना में 7, 7, 6, 9 के स्थानीय मान का सम पूछा हुआ है, संख्या दे दिया हुआ है 170, 65, 809, 809 दे दिया हुआ है। यहाँ पर पहले 7 का स्थानीय मान निकालने जा रहे हैं, 7 का स्थानीय मान, 7 के बाद 2, 4, 6 को डिजिट आ जाएगा, 6 को डिजिट, तो 6 को क्या कर लेते हैं, जीरो
ले लेते हैं, क्या गो डिजिट, 6 गो, 2 4 6 गो डिजिट हो गया। फिर 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान हम निकालने जा रहे हैं। 6 के बाद 4 गो डिजिट है तो 4 गो जीरो आ जाएगा, 6 यहाँ पर ले लेते हैं, 4 गो जीरो हो जाएगा। ठीक है, 9 का स्थानीय मान 9 स्वयं हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करना था, ऐड करना था, 9 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, फिर 6 हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है संख्या इतना में 2 3 के यानी 2 व 3 आया हुआ है, उसका स्थानीय मान के बीच का अंतर पूछा हुआ है, क्या होगा। पहले अपना संख्या लिख लेते हैं, 93 507, 93 507, 507 हो गया, 1360, 1360 हो गया। 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान, 3 ये गो 3 यहाँ पर है, 2 गो 3 इसमें, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, तो इस 3 के लिए स्थानीय मान लिखने जा रहे हैं। 2 4 6 7 गो डिजिट है, तो 7 को हम जीरो ले लेते हैं। 3 यानी 3 2 5 6 7, फिर इस 3 के लिए स्थानीय मान लिखेंगे, इस 3 के लिए स्थानीय मान, 3 यहाँ पर, 3 के बाद 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो ले लेता है। इसका अंतर पूछ दिया हुआ था, तो ये हो गया 0 0, 9 में से सॉरी 10 में से 7 गया, 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा, फिर 9 9 9 9 2, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। इसमें पहला कंसेप्ट आज हम बताया नंबर सिस्टम में एक छोटा सा कंसेप्ट बताया है, स्थानीय मान और जातीय मान का कंसेप्ट, फिर उस पर सवाल को प्रैक्टिस करवा दिया है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट बताएंगे, फिर उस पर सवाल को प्रैक्टिस करवाएंगे। आज फिलहाल में यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, इससे क्या मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।